हे एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंजी टीचर। सो आज की क्लास में हम एमएड फोर्थ सेमेस्टर का चाइल्ड साइकोलॉजी का एग्जाम पेपर कर रहे हैं। ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर है और ये अभी रिसेंट का मई का पेपर है। तो उस वे में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। अगर आप अग्र यूनिवर्सिटी के हैं तो भी इसको ज़रूर देखिएगा। और बाकी जो आपके फोर्थ सेमेस्टर के बाकी एग्जाम पेपर्स हैं वो आपको इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ जाकर आप बाकी पेपर्स भी देख सकते हैं। और ये जो मैं आंसर्स आपको बताऊंगी ये यूनिवर्सिटी ने जो आंसर की प्रोवाइड की थी वो आंसर्स हैं, तो वेरीफाइड है। सो स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन? बच्चों में भावात्मक समस्या का एक कारण है ब्रोकन फैमिली, ऑप्शन बी टूटा हुआ परिवार। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू हैंडल बिहेवियरल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन इज, बच्चों में व्यवहारिक समस्याओं को निपटाने का सबसे प्रभावी तरीका है काउंसलिंग, ऑप्शन सी। विच अप्रोच फोकसेस ऑन फ्री विल एंड सेल्फ ग्रोथ इन पर्सनैलिटी? कौन सा दृष्टिकोण व्यक्तित्व में स्वतंत्र इच्छा और आत्मविश्वास पर केंद्रित है? ह्यूमनिस्टिक, ऑप्शन सी मानवतावादी। विद दीज इज अ सिम्टम ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? इनमें से कौन हीन भावना का लक्षण है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ऑप्शन बी आत्मविश्वास की कमी। द मेन एम ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज टू, व्यक्तित्व विकास का मुख्य उद्देश्य है क्रिएट अ बैलेंस्ड इंडिविजुअल, संतुलित व्यक्तित्व बनाना। विच थेरेपी इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन विद इमोशनल प्रॉब्लम? भावात्मक समस्याओं वाले छोटे बच्चों के लिए कौन सी चिकित्सा सबसे उपयुक्त है? प्ले थेरेपी, ऑप्शन बी खेल चिकित्सा। फ्राइड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर्सनैलिटी इंक्लूड्स, फ्राइड की व्यक्तित्व संरचना में शामिल है इड, ईगो और सुपर ईगो, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हेल्दी पर्सनैलिटी? निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ व्यक्तित्व की विशेषता है? इमोशनल बैलेंस, ऑप्शन ए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड इज मोस्ट इन्फ्लुएंस बाय, प्रारंभिक बाल्यावस्था में व्यक्तित्व विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? परिवार का, ऑप्शन सी फैमिली। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट? भावात्मक विकास का उदाहरण क्या है? लर्निंग टू एक्सप्रेस लव, ऑप्शन सी प्रेम व्यक्त करना सीखना। लर्निंग इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज पार्ट ऑफ, संतोष को विलंबित करना सीखना किस विकास का भाग है? इमोशनल, ऑप्शन ए भावात्मक। इमोशनल मैच्योरिटी इज अ साइन ऑफ, भावात्मक परिपक्वता किसकी पहचान है? पर्सनल ग्रोथ की, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विकास। सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट्स प्राइमरली इन, सामाजिक विकास मुख्य रूप से किसमें शुरू होता है? इन्फेंसी में, ऑप्शन बी शैशवावस्था। विच ऑफ दीज इज अ मोरल वैल्यू? इनमें से कौन एक नैतिक मूल्य है? ऑनेस्टी, ऑप्शन ए। द इन्वायरमेंट प्लेज आ रोल इन डेवलपमेंट बाय, वातावरण विकास में कैसे योगदान देता है? शेपिंग पर्सनैलिटी एंड स्किल, ऑप्शन बी। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ? निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि की विशेषता नहीं है? क्वालिटेटिव, ऑप्शन सी। मेंटल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, मानसिक विकास किससे संबंधित है? थिंकिंग एंड रीजनिंग, ऑप्शन सी। डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ, विकास किसका परिणाम है? मैच्योरिटी एंड लर्निंग, ऑप्शन सी। कोलबर्ग थ्योरी डील्स विद, कोलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? मोरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी। अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू कंट्रोल, बच्चा सबसे पहले किसे नियंत्रित करना सीखता है? हेड को, ऑप्शन ए। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, विकास किससे प्रभावित होता है? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ऑप्शन सी। ग्रॉस मोटर स्किल्स इन्वॉल्व, स्थूल मोटर कौशल में क्या शामिल है? वॉकिंग एंड जंपिंग, ऑप्शन सी। ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब सारे बॉडी और मतलब 2-3 मसल्स और ऑर्गन्स को एक साथ यूज़ करना, जैसे फिंगर और हैंड पूरा यूज़ करके हम कुछ भी थ्रो करने के लिए यूज़ करेंगे, चलने के लिए हम पूरा लेग का यूज़ कर रहे हैं। फाइन में इसका अपोजिट होता है फाइन मोटर स्किल, जस्ट लाइक कि आप पेन से अपनी फिंगर से पेंसिल पकड़ रहे हो तो ये फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। अगर आप पूरे हाथ को यूज़ करोगे किसी काम के लिए तो वो ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाएगा। फिजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड, सारे शारीरिक विकास में शामिल है इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, ऑप्शन सी। द फर्स्ट स्टेज ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? सेंसरी मोटर, ऑप्शन डी। विच डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू वैल्यूज एंड एथिक्स? मूल्य और नैतिकता किस विकास से संबंधित है? मोरल, ऑप्शन बी। हु प्रपोज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने, ऑप्शन सी। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल? अभी बताया था राइटिंग, ऑप्शन सी सूक्ष्म मोटर विकास लिखना। द प्रिंसिपल डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो इज नोन एज सेफेलोकॉर्डल। डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ऑप्शन ए। ग्रोथ इज मेनली कंसर्न विद, ये क्वांटिटेटिव चेंजेस को देखते हैं ग्रोथ में। विच इज द लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड? अवलोकन विधि की एक सीमा क्या है? ऑब्जर्वेशन बाइसनेस आ जाती है, ऑप्शन सी। इन स्कूल एनवायरनमेंट द टीचर एक्ट एज द, विद्यालय वातावरण में शिक्षा की भूमिका होती है फैसिलिटेटर की, ऑप्शन ए सहायक। द प्राइमरी एजेंट ऑफ चाइल्ड सोशलाइजेशन इज, बालक का सामाजिकरण का मुख्य कारण है, प्रमुख कारण फैमिली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोशल फंक्शन, स्कूल फंक्शन? निम्नलिखित में से कौन विद्यालय का कार्य नहीं है? पॉलिटिकल कंपेनिंग, ऑप्शन सी। स्कूल इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी, ऑप्शन सी। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज मेनली यूज टू एस्टेब्लिश कॉज अफेक्ट रिलेशनशिप, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ चाइल्ड स्टडी? निम्नलिखित में से कौन बाल्य अध्ययन की विधि नहीं है? लेक्चरिंग, ऑप्शन सी। विच मेथड इज यूज फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा कलेक्शन? संरचित आंकड़ा संग्रहण के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त है? क्वेश्चनर, ऑप्शन सी।
द केस स्टडी मेथड इज यूज फॉर, केस अध्ययन विधि उपयोगी है इंडिविजुअल बिहेवियर के लिए। ऑप्शन बी। विच मेथड इन्वॉल्व स्टडिंग अ चाइल्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, किस विधि में बच्चे का दीर्घकालीन अध्ययन किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल में। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ चाइल्ड स्टडी, निम्नलिखित में से कौन बाल अध्ययन की विधि है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑप्शन ए। विच कंपोनेंट इज सेंट्रल टू इंक्लूसिव एजुकेशन, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द प्राइमरी डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडोलेसेंस इज, एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का प्रमुख विकासात्मक कार्य है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ऑप्शन सी। विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा की कौन सी विशेषता नहीं होती स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। ऑप्शन सी। मॉडर्न एजुकेशन प्रमोट्स, आधुनिक शिक्षा प्रोत्साहित करती है क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। ऑप्शन बी। द रोल ऑफ टीचर इन मॉडर्न एजुकेशन इज प्राइमरली ऑफ फ्रेंड एंड फैसिलिटेटर। ऑप्शन ए। विच स्टेज अकॉर्डिंग टू प्याजे इज मार्क्ड बाय लॉजिकल थिंकिंग एंड ऑपरेशन, कंक्रीट ऑपरेशन। ऑप्शन सी। जीन प्याजे इज बेस्ट फॉर हिज थ्योरी, उनकी थ्योरी का नाम क्या था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। मॉडर्न एजुकेशन एम्फेसाइज, आधुनिक शिक्षा पर बल देती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऑप्शन सी। विकास एक सतत प्रक्रिया है। कंपोनेंट ऑफ हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप, स्वस्थ व्यक्तित्व विकास का घटक है सेल्फ कंसेप्ट। ऑप्शन बी। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन में शोज एज, बच्चों में व्यक्तित्व विकार के लक्षण हो सकते हैं एग्रेशन एंड विड्रॉल। ऑप्शन ए। चिल्ड्रन एडजस्टमेंट वेल व्हेन दे रिसीव अनकंडीशनल लव। ऑप्शन ए। पोरली एडजस्टेड चिल्ड्रन में फेस, असंतुलित बच्चे किससे जूझ सकते हैं एकेडमिक फेलियर से। ऑप्शन ए। फाउंडर ऑफ मेंटल हाइजीन मूवमेंट, मानसिक स्वच्छता आंदोलन के प्रवर्तक हैं क्लिफोर्ड बियर्स। ऑप्शन सी। एडजस्टमेंट इश्यूज कैन बी क्योर्ड थ्रू, अनुकूल समस्याओं का उपचार किया जा सकता है काउंसलिंग से। ऑप्शन सी। सोशल एडजस्टमेंट हेल्प इन, सामाजिक अनुकूलन सहायता करता है बेटर ग्रुप लिविंग। ऑप्शन ए। बेहतर समूह जीवन। पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल इंक्लूड, व्यक्तित्व मूल्यांकन उपकरणों में शामिल है क्वेश्चनर। ऑप्शन ए। मेंटल हाइजीन प्रमोट, मानसिक स्वच्छता बढ़ावा देती है पॉजिटिव थिंकिंग को। ऑप्शन बी। मेल एडजस्टमेंट इन चिल्ड्रन कैन कॉज, बच्चों में असमायोजन से हो सकता है बिहेवियरल प्रॉब्लम। ऑप्शन सी। सपोर्टिव फैमिली इन्वायरमेंट हेल्प इन, सहायक पारिवारिक वातावरण किसमें सहायक होता है इमोशनल एडजस्टमेंट में। ऑप्शन ए। रोशरा इंक ब्लड टेस्ट इज यूज टू पर्सनैलिटी ट्रेट के लिए, पर्सनैलिटी इज बेस्ट असिस्ट यूजिंग, व्यक्तित्व का सर्वोत्तम मूल्यांकन किया जा सकता है प्रोजेक्टिव टेस्ट से। ऑप्शन बी। द एम ऑफ मेंटल हाइजीन इज, मानसिक स्वच्छता का एक उद्देश्य है प्रमोट मेंटल वेलनेस। ऑप्शन सी। अ वेल एडजस्टेड चाइल्ड इज, एक अच्छी तरह से अनुकूलित बच्चा होता है इमोशनली स्टेबल। ऑप्शन सी। विच इज द कॉज ऑफ इमोशनल मेल एडजस्टमेंट, भावात्मक असमायोजन का कारण क्या है ओवर प्रोटेक्शन। ऑप्शन सी। मेंटल हाइजीन फोकसेस ऑन, मानसिक स्वच्छता का केंद्र बिंदु है मेंटल हेल्थ मेंटेनेंस। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ पुअर एडजस्टमेंट, निम्नलिखित में से कौन असमायोजन का लक्ष्य है विड्रॉल फ्रॉम अदर्स। ऑप्शन सी। मेन कॉज ऑफ मेल एडजस्टमेंट इन चिल्ड्रन इज, बच्चों में असमायोजन का मुख्य कारण है ब्रोकन फैमिली। ऑप्शन बी। एडजस्टमेंट रेफर्स टू, अनुकूलन से तात्पर्य है हार्मोनी विद एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी। द चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक फंक्शंस थ्रू आ, बाल मार्गदर्शन क्लिनिक किसके माध्यम से कार्य करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम से। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ गाइडेंस, निम्न में से कौन मार्गदर्शन की तकनीकी नहीं है पनिशमेंट। ऑप्शन ए। द टर्म गाइडेंस इज डिराइव फ्रॉम, गाइडेंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है इंग्लिश विद वर्ड गाइड। ऑप्शन बी। व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलर इन गाइडेंस, मार्गदर्शन में परामर्शदाता की भूमिका क्या होती है टू असिस्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबिलिटी फॉर चाइल्ड गाइडेंस इन इंडिया, भारत में बाल मार्गदर्शन की कौन सी संभावना है इंटीग्रेशन विद स्कूल। ऑप्शन बी। एन इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस प्रॉब्लम्स इज, बच्चों को समस्याएं समझने की एक महत्वपूर्ण तकनीकी है केस स्टडी। ऑप्शन ए। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द गाइडेंस प्रोसेस, मार्गदर्शन प्रक्रिया में पहला चरण क्या है डेटा कलेक्शन। ऑप्शन ए। इन इंडिया चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक आर मोस्टली अवेलेबल इन, भारत में बाल मार्गदर्शन क्लिनिक मुख्यतः कहाँ उपलब्ध हैं अर्बन हॉस्पिटल और स्कूल्स में। ऑप्शन बी। पर्सनल गाइडेंस डील विद, निजी मार्गदर्शन किससे संबंधित होता है इमोशनल एंड सोशल इशू से। ऑप्शन सी। विच एजेंसी कैन प्रोवाइड गाइडेंस एट द नेशनल लेवल इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मार्गदर्शन कौन सी संस्था प्रदान करती है एनसीईआरटी। गाइडेंस एम टू हेल्प द इंडिविजुअल, मार्गदर्शन का उद्देश्य व्यक्ति को किसमें मदद करता है सेल्फ डेवलप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। विच टेक्निक इज यूज इन द वोकेशनल गाइडेंस, व्यावसायिक मार्गदर्शन में कौन सी तकनीकी प्रयुक्त होती है इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज। ऑप्शन ए। विच प्रोफेशनल इज असेंशियल इन अ चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, बाल मार्गदर्शन क्लिनिक में कौन से विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है साइकोलॉजिस्ट की। ऑप्शन ए। चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक वर फर्स्ट डेवलप इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ गाइडेंस, निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शन का क्षेत्र नहीं है पॉलिटिक्स। ऑप्शन बी। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक इन गाइडेंस इज, मार्गदर्शन में सबसे उपयुक्त तकनीकी कौन सी है इंटरव्यू। ऑप्शन ए। गाइडेंस इज अ प्रोसेस दैट इज कंटिन्यूस।
विच एजेंसी प्रोवाइड करियर इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट, छात्रों को करियर की जानकारी कौन सी संस्था प्रदान करती है? ऑप्शन सी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। गाइडेंस इज असिस्टिंग द इंडिविजुअल इन सेल्फ डायरेक्शन, ऑप्शन बी। वोकेशनल गाइडेंस हेल्प स्टूडेंट इन, वेबसाइट मार्गदर्शन छात्रों की किस में सहायता करता है? सेलेक्टिंग अ सुटेबल करियर, ऑप्शन बी। अ चाइल्ड विद अ हेल्दी पर्सनैलिटी इज, स्वस्थ व्यक्तित्व वाला बच्चा कैसा होता है? कॉन्फिडेंट एंड सोशली एडजस्टेड, ऑप्शन बी। ग्रुप थेरेपी इन्वॉल्व, समूह चिकित्सा में क्या शामिल होता है? ग्रुप डिस्कशन एंड शेयरिंग, ऑप्शन बी। विच इज द मेजर कॉज ऑफ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, बच्चों में समायोजन समस्याओं का एक प्रमुख कारण कौन सा है? लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, ऑप्शन ए। व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है? प्रोवाइडिंग मोरल एंड इमोशनल गाइडेंस, ऑप्शन बी। विच ऑफ दीज रिफ्लेक्ट अ पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, इनमें से कौन व्यक्तित्व समस्या को दर्शाता है? एक्सेसिव शाइनेस, ऑप्शन सी। विच इज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, व्यक्तित्व विकारों के लिए कौन एक रोकथाम उपाय है? इमोशनल सपोर्ट, ऑप्शन बी। कॉग्निटिव थ्योरी मेनली फोकसेस ऑन, संज्ञानात्मक चिकित्सा मुख्यतः किस पर केंद्रित होती है? थॉट पैटर्न्स पे, ऑप्शन ए। विच इज द डिफेंस मैकेनिज्म इन फ्लाइट थ्योरी, फ्लाइट के सिद्धांत में कौन सा एक रक्षा तंत्र है? रिप्रेशन, ऑप्शन बी। विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, निम्न में से कौन व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता? ब्लड टाइप, ऑप्शन ए। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, निम्न में से कौन एक व्यक्तित्व विकार है? एंटी सोशल बिहेवियर, ऑप्शन सी। सो पूरे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, ये यूनिवर्सिटी के थ्रू जो आंसर की थी वही सारे आंसर्स हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। इसकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।